तो ये मैशले मैजिकल मसल के पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर पहले आप 1 देख लेना। तो एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि डॉट मैश को बोल रहा होता है कि ये मैच में तो तुमसे मैं कभी नहीं हारने वाला। दिखाया जाता है कि डॉट ये बोल के वहां से चला जाता है और फिर मैश के पास आता है और बोलता है कि मैश तुम इसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो और अपने फोकस अपने मिशन पर रखो। जहां पर हमें दिखाया जाता है कि मैश के पीछे से एकदम से एक लड़का आता है और बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस अकेडमी के सबसे हॉट लड़के हो और तुम्हें लगता है कि तुम सबसे स्पेशल हो, तुम और वो जैसे नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम्हें ये सब कुछ लगता है, लेकिन तुम सब एक गलत फहमी में हो। जिसके बाद वो उसके सामने आता है और अपने मैजिक से उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण मैश एकदम से जमीन पर आके गिर जाता है। जिसे देखकर उसके टीचर बोलता है, हे लड़के तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारी हरकत देख ली है और अब तुम्हारे मार्क्स में काटूंगा। जिसके सुनकर वो लड़का बोलता है कि सॉरी टीचर, लेकिन आप जैसा सोच रहे हो हम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और ये फर्स्ट ईयर का लड़का हम बस एक साथ खेल रहे थे। जिसके बाद वो मैश को बोलता है ना। जिसके बाद मैश उसको एकदम से क्रीपी लुक देता है, एंग्री लुक देता है, जिसे देखकर वो लड़का बोलता है यही तो चाहिए मुझे, तुम्हारे इस लुक के कारण ही तो मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ। जिसके ये सब बोलने के बाद वो मैश को बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में देखूंगा और वो वहां से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है लैन को, जो कि मैश को रोक रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैश तुम उस पर ध्यान मत दो, वो यहाँ का सबसे फेमस लड़का है, उसने पहले ही ऐसी हरकतें और टीचरों के साथ और बाकी स्टूडेंटों के साथ कर चुका है, ये उसका हमेशा का है, वो जिसको भी टारगेट करता है उसको वैसे ही बुली करने की कोशिश करता है। तो तुम प्लीज इस पर ध्यान मत दो और अपना जो मिशन है उस पर ध्यान दो। तभी हमें दिखाया जाता है मैश अपने जेब के अंदर से क्रीम पफ निकालता और बोलता है कि अच्छा हुआ ये सुरक्षित है, मुझे लगा ये तो क्रश हो गया होगा। तभी लैन उसे बोलता है कि क्या तुमने वो क्रीपी सा लुक इस क्रीम पफ के कारण दिया, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। जिसके ये सब बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लैन और मैश दोनों इस जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लैन मैश को ये सभी चीज बता रहा होता है कि जंगल के क्या रूल होते हैं और जंगल में कैसे सर्वाइव करते हैं। स्पेशली तुम अपने कैलोरीज को इस तरह खराब मत करो किसी दूसरे इंसान पर, मुसीबत के आने वक्त ही अपने कैलोरीज का इस्तेमाल करो, अपनी पावर का इस्तेमाल करो। वही सब चीज बता रहा होता है मैश को। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है और हमें दिखाया जाता है कि मैश तो वहाँ होता है नहीं। तभी सीन मैश की तरफ जाता है और मैश बोल रहा होता है कि मैं अपने जोन से बाहर आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ अकेला हो गया हूँ। तभी हमें वहां पर ही डॉट आते हुए दिखाई देता है, जो कि बोल रहा होता है कि मैं इस स्कॉर्पियन को मार के सिल्वर कॉइन्स जीत लूंगा, तुम स्कॉर्पियंस कहाँ छुपे हो। तभी वो आगे बढ़ता है और बोल रहा होता है कि उस मशरूम हेड को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो जैसे ही मुझे मिलेगा तो मैं उसे बताऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मैश एकदम पास से गुजरता है और मैश को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, जिसे देखकर वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है। तभी मैश उसको एक चांटा मारता है, जिसके बाद मैश उसे बोलता है कि तुम्हारे कारण मैंने अपनी कैलोरीज खराब कर दी, ये कितना ज्यादा बुरा है। तभी वो डॉट उस पर गुस्सा कर रहा था और बोल रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, अब हम अकेले जो मिल चुके हैं। जैसे ही डॉट मैश पर गुस्सा कर रहा होता है तभी हमें वहां पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि चिल्ला के बोल रही होती है कि प्लीज मुझे बचाओ। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की को, जो कि एक लड़का उसे परेशान कर रहा होता है। तभी डॉट आता है और अपने फायर पावर से उसे रोक देता है। जिसके बाद वो भाषण देने लगता है, बोलता है कि तुम लड़के हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें एक लड़की पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की डॉट के पास आती है और बोलती है कि तुम कितने अच्छे हो, कितने ताकतवर हो। तभी डॉट उसे देखकर बोलते हैं वाओ ये कितनी सुंदर है, मुझे कूल डाउन रहना पड़ेगा, मुझे थोड़ा टॉप बनने की कोशिश करना पड़ेगा, मुझे इसको रियलाइज नहीं होने देना है कि मैं आज तक कभी किसी लड़की से इस तरह बात नहीं किया। जिसके बाद वो थोड़ा कूल बनने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि वाओ तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, जिसे देखकर डॉट उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वहां पर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने आप को मारने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है मैश, डॉट और उस लड़की को, जो कि वहां पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जिस दौरान लड़की की डॉट को बोल रही थी कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, मैंने आज से पहले तुम जैसा पावरफुल लड़का कभी नहीं देखा। जिसे देखकर डॉट खुद को बोल रहा होता है कि तुम्हें टफ बन के रहना है। तभी वो लड़की अपना घुटना डॉट के पर टच करती है, जिसे देखकर डॉट बोल रहा होता है कि ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है, मैं अब अपने आप को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक बहुत प्यारा लुक देकर उसे बोलती है कि तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे लगता है कि मैंने आज तक जितने भी लड़कों को देखा है तुम उनमें सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा स्मार्ट हो। जिससे सुनकर डॉट तो बोल रहा था कि भगवान मेरा काम हो चुका है, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, और वहाँ पे अपना सर पीटने लगता है कि वाह मुझे किसी लड़की ने ऐसा बोला कि पहली बार। जिसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो थोड़ा अजीब लुक देती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की का एक चाल होता है, वो अपने मैजिक से और लड़कों को अपना दीवाना बनाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है कि अगर मैं इस पे जादू नहीं करती तो ये तो फिर भी मेरा दीवाना बन जाता है। जिसके बाद वो मैच को देखती है और बोल रही होती है कि अब इसकी बारी है। तभी वो मैच के पास जाती है और उसको बोलते हैं कि थैंक यू, तुम्हें भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से भी मेरी जान बची। जिसके सुनकर मैच बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी वो लड़की बोलती है क्या मेरा जादू इस पर काम नहीं कर रहा। तभी वो अपने पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है और उसको बोलती है कि नहीं नहीं तुमने भी मेरी हेल्प की है, तुम्हारी वजह से भी तो मेरी जान बची है। फिर मैच थोड़ी देर सोचता है और उसे बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वो लड़की अपना फाइनल मूव करती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि नहीं नहीं प्लीज तुम मेरी बात मानो, तुमने भी मेरी जान बचाई है। तभी मैच फिर बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी लड़की बौखला जाती है और बोलती है क्या ये शायद पहला लड़का होगा जो मेरी जादू पर नहीं पड़ा। क्या ऐसे लड़कों को कोई सुंदर लड़की दिखती है तो उसको फ्लर्ट नहीं करना चाहिए? पता नहीं कैसे कैसे लड़के रहने लगे आजकल। जिसके बाद हमें दिखाया
दिखाया जाता है वो लड़की मन ही मन सोची होती है कि मुझे इस लड़के पर नहीं उस लड़के पर ही ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये लड़का तो थोड़ा अजीब है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक अजीब सा मुंह बनाती है जिसे देखकर डॉट बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा मुंह क्यों बना रही हो। तभी वो लड़की बोल रही होती है कि मुझे एक लड़का परेशान करता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो लड़का भी उसी का आदमी था जिसे देखकर वो थोड़ा रोने लग जाती है वहाँ पर। तभी डॉट को ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि कौन था वो लड़का, मुझे बताओ, मैं उसे बताऊंगा ऐसी सुंदर लड़कियों को भला कौन परेशान करने लगा है। डॉट वहाँ पर ऐसी बातें ही कर रहा होता है कि मैं उसे मार दूंगा, बस तुम मुझे मिलाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों पर एक अटैक कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वही लड़का होता है जो पहले मैच से मिल चुका था और इसका नाम सिल्वा होता है। वो वहाँ पर बोल रहा होता है कि भला मुझे कौन मारने की बात कर रहा है, जरा मुझे भी तो देखना है उसका चेहरा। तभी वो वहाँ पर बोलता है कि अच्छा तुम मुझे मारोगे, चलो आओ ट्राई कर लो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉट को, वो वहाँ पर अपना एक्सप्लोर वाला फायर अटैक कर देता है जिसे देखकर सिल्वा भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी डॉट वहाँ पर अपने बहुत सारे अटैक एक साथ कर देता है जिसका नाम था मशीन गन एक्सप्लोर। वो वहाँ पर अपने फायर बॉल से बहुत सारे धमाके कर देता है जिसके बाद वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और डॉट को लगता है कि सिल्वा का खेल खत्म हो गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लैन, फिन और लेमन को। वो लेमन और फिन तो रो रहे होता है कि प्लीज तुम हमें छोड़ के मत जाना लैन, हम इस जंगल में भटक चुके हैं। जहाँ पर लैन मन ही मन सोच रहा होता है कि अभी के टाइम मैश क्या कर रहा होगा, अगर वो सेकंड ईयर का बच्चा उसे फिर मिलेगा तो वो दोनों ही भागने वाले नहीं है, अगर वो एक दूसरे के सामने आएंगे तो आपस में लड़ाई करेंगे। वो ये सब चीजें सोच ही रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक्सप्लोर की जगह पर जहाँ पर धुआं हटता है और वहाँ पर वो लड़का जिसका नाम सिल्वर होता है उसने अपने चारों तरफ सिल्वर से आर्मर बना लिए होते हैं जिसके कारण उसको कुछ भी नहीं होता, एक खरोच तक नहीं आती। तभी वो उस आर्मर से बाहर निकलता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें लगता है तुम्हें इस छोटे छोटे पटाखों से मेरे को कुछ होगा, कुछ बड़ा करके दिखाओ। तभी वो अपने मैजिक से उस पर अटैक कर देता है जिसका कारण डॉट के मुंह से खून आने लग जाता है जिसे देखकर सिल्वर बोलता है क्या हुआ, अभी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तुम्हें क्या हुआ, कहाँ गई वो तुम्हारी एनर्जी, अब मुझे दिखाओ तुम्हारी एनर्जी वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके ये सब बोलने के बाद बोलता है कि तुम अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करो। तभी हमें दिखाया जाता है मैश जो कि क्रीम पफ खा रहा होता है। जो सिल्वा ने अटैक किया होता है उसका एक पत्थर मैश के क्रीम पफ पर लग जाता है और उसके हाथ से क्रीम पफ नीचे गिर जाता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैश वहाँ पर खड़े खड़े उनको देख रहा होता है। ये चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसने मैश का क्रीम पफ जो गिरा दिया है। इसके बाद शायद मुझे मैश और सिल्वा की फाइट बहुत अच्छी होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी आप लोग तैयार रहना। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।